नोबियम के लिए 3% और आरईई के लिए 1% रॉयल्टी। ये खबर कल ही आ गई थी, कल बाजार बंद होते होते मतलब आखिरी के घंटे में ये खबर आई थी और आज भी हमने एक्शन देखा शुरुआत में शेयरों में। और एक्शन हमने देखा, आपको एक्शन बताया और उस एक्शन पर ट्रेड भी लिया। जीएमडीसी कुछ बोरा अभी आपके लिए ऑप्शन की रणनीति बता रहे थे, लेकिन जीएमडीसी सुबह के सत्र में उन्होंने सुझाया था और क्या गजब की हमने रफ्तार देखी। उन्होंने दो टारगेट बताए थे, 417 और 425। 417 वाला अचीव हो गया, 425 वाला भी करीब करीब हम कह सकते हैं, क्योंकि 423 रुपए 65 पैसे आज इसका हाई है, इसके लिए उसको भी अचीव होता हुआ ही मानेंगे। लेकिन जीएमडीसी, ओएमडीसी, एनएमडीसी, ये तमाम जो माइनिंग रिलेटेड स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट कोल इंडिया भी उनके साथ साथ चला है, उसको शायद उतना फायदा ना हो जितना बाकी कंपनीज को हो रहा होगा। एक बार गौरांग सर आप जरा राय देंगे। जीएमडीसी की अगर बात करें तो साल भर में तकरीबन ये 3 गुना शेयर हो गया, 125 रुपए से 150 रुपए की रेंज का शेयर था, 400 रुपए के ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। कहीं स्टीम आपको अभी लगता है कि बची है? क्योंकि ये जो स्पेस है ना, ये मतलब हम कह सकते हैं कि लगातार मूव दिखा रहा है, छोटे मोटे थकान आ रहे हैं लेकिन फिर से शेयर चल रहा है। कोल इंडिया 300 रुपए के ऊपर जाकर मजबूती से सस्टेन कर रहा है, जीएमडीसी 400 रुपए के ऊपर चला गया है। कहीं आपको लगता है स्टीम अभी भी बाकी है? देखिए अभिषेक, निरंतर एक दिशा में तो कोई शेयर जाता नहीं है। कहीं ना कहीं थकान आती है और कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली आती है और उसके कारण शायद मिनरल्स एंड माइनिंग रिलेटेड क्षेत्र से जुड़ी हुई जो कंपनियां, जहां पर हमने पिछले मेरे ख्याल से साल 1.5 साल में अगर आपने 50, 100, 150% से ज्यादा का ऊपर के तरफ का दायरा देख लिया है, तो जायज होता है मुनाफा वसूली आना, उसमें आश्चर्य होने नहीं चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से सरकार की नीतियों में बदलाव हो रहा है, वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन ये मिनरल्स और मेटल माइनिंग रिलेटेड कंपनीज को मौका देगा और एक न्यूनतम स्तर बनाएगा जहां पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक तो बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरी तरफ हमारी निर्भरता इंपोर्ट्स को लेकर के बहुत ज्यादा है। अगर इंपोर्ट्स कम होता है तो स्वाभाविक है हम आत्मनिर्भर बनते हैं और हमारे देश में जिस प्रकार से कुदरती भंडार भर के पड़े हुए, वहां पर मेरे ख्याल से माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज और बढ़नी चाहिए। इससे हम आत्मनिर्भर तो बनेंगे ही, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, मिसाल के तौर पर अभी बात हो रही थी लिथियम को लेकर के, एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर। अब अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के दाम आप देखेंगे तो अफोर्डेबिलिटी कुछ कम हो जाती, सीमित हो जाती। लेकिन यही अगर मेटल या मिनरल जो है वो हमारे देश में प्राप्त होता है और हम यहाँ पर बनाते हैं तो दाम कम होते हैं, तो आकर्षण बन जाता है। तो मेरे ख्याल से ये धीरे धीरे करके एक, और माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज चाहे वो मेटल्स की हो, मिनरल्स की हो, कुदरती गैस की हो या फिर कच्चे तेल की हो, ये जो पूरा सेक्टर है यहाँ पर एक्सप्लोरेशन को लेकर के काफी समय लगता है, बड़ा कैपिटल लगता है, बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में मैन पावर और मशीनरी और टेक्नोलॉजी लगती है यहाँ पर, और फिर जाकर के आपको जो रिजल्ट आना है वो प्राप्त होता है। तो आपकी समय सीमा लंबी होनी चाहिए। कोई स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जो भी कंपनियां हैं, जीएमडीसी है, एनएमडीसी है, एमओआईएल है, ओएमडीसी जैसी कंपनियां हैं, ये बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं। ठीक है, और ये सारी की सारी कंपनियां जिनकी भी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एनएमडीसी, जीएमडीसी, मोबाइल, न सिर्फ ये तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, बल्कि नोटिस करने वाली चीज ये है कि 52 हफ्ते की ऊंचाई पर भी ये शेयर सारे के सारे पहुंच गए हैं।